तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बहुत दिनों के बाद अपनी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज को रिज्यूम कर रहे हैं और कल एक फर्स्ट वीडियो उसी सीरीज का हमने अपलोड किया है। तो अब हम लोग इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट में बॉड मार्क्स का सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं आपको कि बहुत ही यूजफुल मैथ्स का गाइडेंस यहाँ पे चल रहा है और अदर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग भी कुछ एक्टिविटीज है जो नेक्स्ट ईयर कंप्लीटली आपको फॉलो अप मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जाइए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियोस को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी यहाँ पे महसूस होती है तो आप जरूर से आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका टॉपिक था बॉड मास। आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा होगा कि किस तरह से हमने बॉड मास इस टॉपिक को कल कंसीडर किया था। कि सबसे पहले आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्या करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सेकंड आपको करना है स्क्वायर और स्क्वायर रूट को। थर्ड आपको करना है डिवीजन को थर्ड नंबर पे, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को आपको फोर्थ नंबर पे करना है। एडिशन आपको फिफ्थ नंबर पे करना है और सब्ट्रैक्शन को आपको नंबर 6 पे करना है। ऐसे 6 डिफरेंट ऑपरेशन है जो कि एक साथ आपको दिखकर आएंगे और एक साथ आपको वन बाय वन उनको लेके जाना है और फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है, जिसमें आप लोग कह रहे हो कि ये आपका एक छोटा सा बॉड मास का एक क्वेश्चन है। तो हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में कर चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे 4 क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे थे। देखिए, ये है आपका फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है और उसी तरह से फोर्थ है। 4 क्वेश्चन आपने देखे हुए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इमेज दिखाना चाहूंगा, जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं कि इमेज को यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर से एक बार एक विजुअल तरीके से इमेज को यहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ बता रहे हैं कि सीक्वेंस में जो हमने डिसाइड किया था वो ब्रैकेट जो है वो पहले नंबर पे, फिर से एक बार, फिर ऑर्डर मींस रूट को सॉल्व करना है, या फिर एक्सपोनेंट, इसको भी आप देख सकते हो। एक्सपोनेंट का मतलब होता है इंडेक्स में जो भी है उसको सॉल्व करना। फिर देखिए यहाँ पे पहले होता है जब डिवीजन को प्रायोरिटी थर्ड वाली, या फिर मल्टीप्लीकेशन थर्ड पे हो तो थर्ड पहले मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। फिर अगर मल्टीप्लीकेशन आपको दिखता है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फोर्थ पे आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और उसके बाद डिवीजन उसके बाद परफॉर्म कर सकते हो। लाइक अगर एडिशन पहले दिखता है तो एडिशन कर सकते हो फिफ्थ पे, और उसके साथ अगर एडिशन ना हो मीन्स एडिशन ही करना पड़ेगा फिफ्थ पे, देख फिर से कॉमनली, और सब्ट्रैक्शन 6 नंबर पे देख सकते हो। ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के और में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सिक्वेंशियली करना है। तो चलिए, अब हमने कुछ क्वेश्चन करने की ठानी थी लक्ष्य में, तो उसमें से ही हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं 7th और 8th। तो यहाँ पे सॉरी, 7th और 8th डायरेक्टली आ चुका है हमारे पास अभी। ये क्वेश्चन क्या है, 5th एंड 6th, पहले 5th एंड 6th देखते हैं, उसके बाद 7th एंड 8th। तो देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे कि आपको क्वेश्चन एज इट इज लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एज इट इज लिखना शुरू करते हैं। देखिए, आपको लेना है 64 माइनस 3 इन ब्रैकेट 13 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, प्रॉपरली देखना है, 3 इंटू 3 इन ब्रैकेट प्लस 11। तो आपका बॉटम क्या कहता है, आपको सबसे पहले क्या कीजिएगा, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, तो आप सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे आपने देखा हुआ था, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ है ब्रैकेट आपका इसके अंदर। तो देखोगे तो पता चलेगा कि अंडरलाइन करता हूँ, इसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये इसमें से प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको पहले। तो देखोगे तो पता चलेगा कि बॉड मास के अकॉर्डिंगली कि ये जो होता है ना, डिवीजन सबसे पहले स्टैंड लेगा ब्रैकेट। सबसे पहले नंबर का स्टैंड अपने क्वेश्चन के लिए कौन लेने वाला है, डिवीजन। तो देखो, अभी डिवीजन दिखाई दे रहा है किसमें पहले, हाँ, तो डिवीजन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो डिवीजन दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे। ये जो है ना, ये आपका डिवीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डिवीजन यहाँ है, तो फिर बाकी सब कुछ एज इट इज लिखते हैं हम लोग। 64 माइनस 3 इन ब्रैकेट 13 प्लस 2
इनटू, पहले डिवीजन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इसलिए इन दोनों का डिवीजन जो है वो तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करोगे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको 12 टू जा, इनको मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पे 12 टू जा 24 हो जाएगा, फिर डिवाइड करोगे 8 से, देन आएगा एज इट इज आगे वाला पार्ट -3 इंटू 3 प्लस 11। नेक्स्टली आप क्या करोगे, जाओगे 64 -3। अब सेकेंड थिंग आपको करनी है यहाँ पे, मुझे लगता है क्यों ना हम मल्टीप्लीकेशन जो है वो ये वाला मल्टीप्लीकेशन भी साथ ही में सॉल्व कर लें, ऐसे 3 3 9 करके दोनों मल्टीप्लीकेशन एक साथ हो जाएंगे, देन आ जाएगा आपका +11, ओके। तो अब हम जो है हम लोग फिर से आते हैं और 64 -3 को एज इट इज लिखते हैं। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता आपको अंदर बाहर कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो देखिए 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों को सबसे पहले, क्योंकि प्लस या माइनस अगर हो तो पहले डिवीजन को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। तो 24 डिवाइडेड, सॉरी 84 से ऐड करते हैं, 8 3 जा 24 आ जाता है, 8 3 जा 24। तो आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 3 को यहाँ लिखने के बाद अब इन दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि उसका आंसर हम लोगों ने 3 ले लिया है। तो उसका आंसर 3 आने के बाद उनको नहीं लिखेंगे, आगे लिख देंगे -9। ब्रैकेट अभी भी पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए कंटिन्यू चलते रहना है आपको एज इट इज, ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है अभी भी। तो देखो अब जो है ना 63 -3 इसको भी एज इट इज रखते हैं हम लोग फिलहाल, क्योंकि हम लोग ने पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का है। अब देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लस करूँ या माइनस करूँ, ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड करना सिंपल होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 16 आंसर आ जाएगा, और उसके बाद -9 आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ये +11 तो एज इट इज है, +11 एज इट इज है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, 64 -3 और इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6 + 1 7 +11। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, इन दोनों के बीच में, इनके इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे वक्त क्या करना है, जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई करना है, 64 -3 7 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, देन +11। अगर हम लोग इन दोनों का पहले ही कर लेते तो बहुत ज्यादा गलत बात हो जाती, क्योंकि जब तक आपका ब्रैकेट अवेलेबल है आप किसी और के साथ नहीं जा सकते। तो अब आप सोचोगे सर पहले ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हो तो आप दे सकते हो उसको प्रेफरेंस, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 64 में से 21 माइनस करेंगे साइड में, 64 - 21 कर लेंगे, 64 - 21 जो है वो आ जाएगा आपका 43। जस्ट यहाँ पे 43 लिख देना, देन +11 कर देना, 43 + 11 54। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हम लोगों ने क्वेश्चंस जैसे कि 5th वाला देख लिया है, अभी हम लोग 6th वाले क्वेश्चन पर जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से कीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स की बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होने वाली है, और एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन पक्का पक्का होने वाला है। हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देना है लगातार। देखते हैं 6th क्वेश्चन जो है आपका वो एग्जैक्टली किस तरह से होने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है उसमें आप देख सकते हो कि अब आपको फिर से एक बार बॉड मास से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग लिटरली लेफ्ट से जो इक्वल साइन दे के स्टार्ट करते थे वो कर लेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, लाइक 45 माइनस 3 एक छोटे वाले ब्रैकेट में है और उसके बाद अपना जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ था वो भी है। तो देखते हैं 3 का स्क्वायर देन 5 ब्रैकेट क्लोज देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 माइनस 5। ओके, जैसे आप थोड़े से बड़े लेवल पर जाओगे तो ये सारी चीजें फैमिलियर हो जाएंगी, लेकिन पहले उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आपको पक्का उसमें फेस करने के लिए मिलेगी। तो हम लोग जाते हैं पहले एक ब्रैकेट के साथ और ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग पहले जाने वाले हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। इस ब्रैकेट को बॉड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तो इसीलिए ये वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 45 माइनस 3, आंसर मिल जाएगा 42। अब ये डिवीजन का जो साइन है उसको एज इट इज मेंटेन करेंगे, डिवीजन के प्लेस पे डिवीजन वास्ता। अब सेकंड आपको दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देख के जैसे आप एक्सपोनेंट है मींस ऑर्डर सॉल्व करनी है, आपको स्क्वायर करना है तो उसको पहले करना होगा, बाद में आप एडिशन कर सकते हो। तो फिर से मैं जा रहा हूँ और ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, जिस ब्रैकेट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसका ब्रैकेट में सॉल्यूशन करते वक्त थोड़ा सा रेड कलर में यहाँ पे लिखूंगा। 3 का स्क्वायर जब करोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, देन प्लस 5 उसमें ऐड होंगे और बाकी सब कुछ आप जैसे ग्रीन लेटर्स में मैं लिख रहा हूँ या ग्रीन कलर में मैं लिख रहा हूँ उसको कंसीडर करना है। अभी भी हम लोगों का वो ब्रैकेट जो है वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर हम जाएंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। 42 प्लस देन ब्रैकेट का आंसर देखिए, इन दोनों का आंसर 14 आ जाएगा। 14 इसको लिख के ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ओके, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ इनटू 2 माइनस 5 जो रेगुलरली हम लोग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग एक चीज को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और फाइनली वो खत्म हो जाएगा, लास्ट में खत्म हो जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि फिर से एक ब्रैकेट आ खड़ा हुआ है जो कि ये वाला ब्रैकेट है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एज यूजुअल हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट हट जाएगा। अब ब्रैकेट हटने के बाद इन दोनों का एडिशन होगा, लाइक 56 आंसर आ जाएगा। एडिशन तो पता है आपको कैसे करना है। देन उसके बाद जो आगे वाली दो चीजें वो इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस 5। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑपरेशंस दो बचे हैं और जैसे कि आपको पता है, कि हम बॉड मास में सिलेक्शन किसके ऊपर से करते हैं, तो इसके ऊपर से करते हैं। तो देखिए वहां पे मल्टीप्लिकेशन था वहां पे, और अब देखना है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में से प्रायोरिटी किसको देनी। देखिए मल्टीप्लिकेशन है नंबर 4 पे, सब्ट्रैक्शन है नंबर 6 पे, तो डेफिनेटली पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे और बाद में क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। इसके साथ हमेशा जुड़े रहना है, हम इसको स्किप नहीं करने वाले। ये मैंने आपके मीन्स हेल्प के लिए पहले वो पेज पर मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया था, वही एज इट इज रखा है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने पेज पर। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम लोग। अब देखो जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और 56 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 56 2 से। तो सिंपली ऐसे 56 को साइड में लेके इनटू 2 करने वाले हो आप। 2 6 जा 12, 2 यहाँ पर होगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 4 11, 112 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 1 1 2 लिख दूंगा। अब ये दोनों तो हट चुके हैं, इनका कोई काम नहीं बचा है। ओके, तो उसके बाद -5 सो फाइनलाइज हो चुका है अभी आंसर। 112 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो 107 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट सम आपके सामने आते रहेंगे, आपको सॉल्व करते रहना है। जितने ज्यादा एक्सपीरियंस आप हो जाओगे सॉल्व करते करते, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। डोंट वरी, सॉल्व कीजिए, वही उसका जो प्रैक्टिस वाला जो आप काम कर रहे हो वो थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसपे आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बॉड मास को लेके और एक वीडियो शूट करेंगे, जिसमें आप लोगों को फ्रैक्शन वाले सम्स को भी बॉड मास में कैसे सॉल्व करना है वह भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि बॉड मास जो है उसको फ्रैक्शंस के साथ भी और साथ में नॉर्मल नंबर्स के साथ भी आप देखते रहोगे तो भी कोई डाउट आपके माइंड में नहीं बचेगा। डेफिनेटली अगर बचता भी है तो बिंदास आप मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर से उसको एक्सप्लेन करूँ।
अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन है। और 7th क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, तो फिर से एक बार जो भी सम या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है उसको एज इट इज पहले हम लोग लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस 2 इंटू 6 प्लस 8। 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 6 एज इट इज लिखना है, 6 प्लस 8 क्वेश्चन में हम लोग अभी। और उसके बाद डिवाइडेड बाय अगेन 7। सो बॉडमा सेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के साथ जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन वन बाय वन सजेस्ट करूं मैं तो मुझे लगता है ये वाला ब्रैकेट फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बट ये वाला ब्रैकेट बड़ा ही बेसिक दिख रहा है, इसीलिए हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को साथ में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो ब्रैकेट्स को साथ में ले रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो एक्सपोनेंट है, मतलब क्यूब स्क्वायर जो भी है, सो रूट जो भी है वैल्यू है, उसको सॉल्व करना है। तो 3 का क्यूब पता है आपको क्या होता है, 3 का क्यूब, 3 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना 3 से 2 बार, जो आंसर आएगा वो 9 है। देन अगेन 9 को लेना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 का क्या हो जाएगा 27। तो डेफिनेटली ये 3 क्यूब हट जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 27। 3 क्यूब हटा करके आ जाएगा 27, देन डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अभी हम लोग बहुत ही एक ऐसे लेवल पे हम लोग जहाँ पे हम लोगों को आसानी हो रही है, क्योंकि हम सिर्फ ब्रैकेट के बारे में सोच रहे हैं और हम कुछ सोच नहीं रहे, ब्रैकेट के अंदर जो सोल्यूशन है उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आगे क्या करना है। लाइक अब ये भी ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जो आंसर है 6 प्लस 8, मैं यहाँ पे रेड में इंडिकेट कर देता हूँ 14, देन डिवाइडेड बाय 7 ले लेता हूँ। तो इतना आसान अभी यहाँ पे ये हो चुका है। 7 को ग्रीन कलर में रखेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 7 बिकॉज इट इज ऑलरेडी आउट ऑफ द ब्रैकेट, सो हमने ग्रीन कलर उसका मेंटेन रखा है। जो भी सॉल्व हो रहा है हम उसको चेंज करते जा रहे हैं। अब अगली स्टेप में जैसे कि आपको दिख रहा है इस ब्रैकेट में 2 ऑपरेशन है, सो फिर पहले कौन सा करें, तो टेंशन लेना नहीं है आपको, जस्ट आपको जाना है आपको सीधे सीधे जाना है और यहाँ से आप चेक करोगे मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है। क्योंकि कौन सा है फिलहाल अभी, पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है यहाँ डिवीजन है। सो देखते अब पहले क्या मिल रहा है आपको, मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है या डिवीजन मिल रहा है, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। बॉड मास लिख के रखा हुआ है, आप बार बार उसको देखते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे डिवीजन है नंबर 3 पे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डिवीजन होगी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद इसीलिए सेकंड प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन। तो चाहिए ब्रैकेट में बिंदास और पहले करिए डिवीजन। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 इंटू इनका डिवीजन क्या होगा, तो डेफिनेटली मैं बता दूं कि 27 को जब ऐसे 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 0 0, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। कितना आसान हो गया अभी, पर ब्रैकेट अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, पर उससे पहले देखिए कितनी आसानी हो चुकी है। -2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 7। आप पूछ रहे होंगे सर अभी इधर वाली टर्म्स को आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, तो जरूरत नहीं है, जब तक हम लोग ब्रैकेट को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर देते ना, बाकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, एज इट इज लिखते चलिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आपका जाएगा ना तो आराम से आंसर आपका करेक्ट भी होगा पूरा, और टेंशन लेने वाली कोई बात बचेगी नहीं। अब ब्रैकेट ओपनिंग, ब्रैकेट में हम लोग जैसे कि कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 2 3 आपको ले लेना है, 2 3 6 हो जाएगा, है ना, कितना आसान। और बाकी सभी को मेंटेन करिए, सभी को एज इट इज लिखकर मेंटेन करिए, कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज लिखा है बस एज इट इज। अब यहाँ पर है 3 ऑपरेशन, 3 में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, देखिए सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। तो अब देखो मैं इधर उधर नहीं जाता हूं, यही लिख देता हूं BODMAS। ओके, अब बताओ सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा आ रहा है, तो डिवीजन सबसे पहले आ रहा है 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पे मल्टीप्लीकेशन आ रहा है और 3 नंबर पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है। आसान है ना, तो ठीक है, फिर डिवीजन है तो डिवीजन कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी इस तरह से। अगर आपने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया तो गलत बात होगी, याद रखना सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, डिवीजन पहले करना है। तो 14 डिवाइडेड बाय 7,
ओरली आंसर आ जाएगा आपका 2। 14 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 जा 14, बात खत्म। अब जाते हैं आगे। आगे आने के बाद डिवीजन परफॉर्म हो गया डेफिनेटली, अब मल्टीप्लीकेशन को उठाना है, मींस 2 2 जा करना है, 2 2 जा 4। ओरल वर्क, ओरली परफॉर्म होने वाला वर्क 2 2 जा 4। और सबसे लास्ट में है सब्ट्रैक्शन। क्या है सबसे लास्ट में? सब्ट्रैक्शन। तो अब जो बचा है वो तो सब्ट्रैक्शन ही है, ओपनली नजर आ रहा है। 6 - 4 क्या हो जाएगा? 2। देखिए बहुत बड़ी सॉल्यूशन को हम लोग लेकर आए हैं इस लेवल तक, और अभी हम लोगों ने फाइनल आंसर देख लिया है क्या है। तो मुझे लगता है आपको सच में समझ में आ गया होगा। ये रफ वर्क को मैं इरेज कर देता हूँ, इरेजर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और रफ वर्क को इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, इस तरह से, यस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, वीडियो खत्म होने वाला है। 8 क्वेश्चन कर लिए हमने लगातार, मजाक नहीं होता। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको दिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं एक क्वेश्चनरी शेयर करता हूँ आपके साथ इसी वीडियो के एंड में। जाने के बाद आप आसानी से उसको प्रैक्टिस करके आपका स्किल और एनहांस कर सकते हो। डोंट वरी, बेझिझक आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8 क्वेश्चन है। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि आप लोगों को एज इट इज पहले क्वेश्चन लिखना है, तो हम लिख देते हैं 5 × 12 डिवाइडेड बाय 10 माइनस इन ब्रैकेट 6 × 4 डिवाइडेड बाय 12। देखिए अभी क्वेश्चन पहले तो हम लोग जैसे है वैसे लिख देते, बाद में कोई बात सोचने वाली रखते नहीं है। फिर सीधा हम लोग जाते हैं अपने लेवल के सोच पे। कौन सी है वो? BODMAS, ओके, बॉड मास खत्म। यहाँ से हम लोग सीक्वेंस डिसाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट आ रहा है, पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट के साथ जाएगी। ब्रैकेट को अभी सॉल्व करने के लिए जो बाकी चीजें उनको एज इट इज लिखता हूँ, कोई चेंज करता नहीं हूँ उनमें फिलहाल। 5 × 12 डिवाइडेड बाय 10 के माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किया इसलिए उसको रेड में लिख रहा हूँ, 6 4 जा 24 इस तरह से। बाकी सारी चीजें अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का जो है वो ऑपरेशन हमने फिनिश कर लिया है। अब देखोगे तो मुझे लगता है फिर से बॉड मास के पास जाएंगे। चलिए चलते हैं। इसके बॉड मास के पास जाने से पहले आप देख लो यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन, यहाँ दिख रहा है डिवीजन, यहाँ दिख रहा है सब्ट्रैक्शन, यहाँ दिख रहा है डिवीजन। मतलब सोच लो, अगर सोचो तो पता चलेगा डिवीजन सबसे पहले है, देन इसको प्रायोरिटी फर्स्ट चाहिए, उसके बाद के ऊपर लिख लेता हूं इसको। इसको मिटा देते, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मेरे वीडियो के पीछे चल रहा था और चीज, इसीलिए हटा देता उसको। हाँ, तो डिवीजन नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे मल्टीप्लिकेशन जो कि है वहां पे अवेलेबल, और थर्ड पोजीशन पे है सब्ट्रैक्शन। चलो सारे डिवीजन 1 बाय 1 करते हैं, एक एक के पीछे एक डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन कहाँ कहाँ नजर आ रहा है पहले वो देख लो। यहाँ पे इन दोनों में डिवीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, और इन दोनों में डिवीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी डिवीजन का साइन है। ठीक, तो चलो ठीक है, 5 को लिखेंगे एज इट इज। अगर 10 को डिवाइड करते हैं, सॉरी 12 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो 1.2 आंसर मिलेगा, 1.2 देन माइनस साइन मेंटेन रहेगा। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे, 24 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 2। कैसे लगा? इजी लग रहा है ना। अब मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लीकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो जैसे देख रहे हो आप 12 को, सॉरी 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 1 जा 5 + 1 6। ओके, और ये पॉइंट जो है उसके प्लेस के बाद एक ही डिजिट है, तो रिवर्स जाइए और पीछे से यहाँ पे एक डिजिट दे दी, एक पॉइंट आपको प्लेस करना है बिफोर 1 डिजिट, क्योंकि वहां पे आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट था, तो इधर से पीछे से आना है राइट टू लेफ्ट, और 1 डिजिट के बिफोर पॉइंट दे देना है। तो ये आपका आंसर आ चुका है 6.0। तो 6.0 कोई लिखता नहीं है, वो 6 ही होता है। अब
यहाँ से देखोगे तो आ जाएगा -2 ऊपर से। अब बचा अकेला सब्ट्रैक्शन, जो कि थर्ड प्रायोरिटी थी आपकी, थर्ड सीक्वेंशियली थर्ड नंबर आप उसको दे रहे थे। 6 - 2 मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। ओके, इस तरह से बड़े ही इजी, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड वैसे भी क्वेश्चन हो बिंदास आप सॉल्व कर सकते हो। आप चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको इस तरह के आंसर्स मिलेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए फिर से एक बार एक वर्कशीट डाल दूंगा, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्कशीट अगर आप सॉल्व करने के बाद चेक करवाना चाहते हो तो सेंड कीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं चेक करके ज़रूर आपको रिजल्ट उसका बताऊंगा डेफिनेटली। तो इस तरह से आपका ये बॉड मास का जो सेकंड पार्ट है वो खत्म होता है, लेकिन बॉड मास अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊंगा और थर्ड पार्ट में आप देखोगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस को बॉड मास में डील करवाएंगे और अच्छी तरीके से उसका सोल्यूशन भी लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। इसी तरह से जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ और नई नई चीजें मैथ्स की बड़े ही डिटेल में और स्लो तरीके से देखिए, क्योंकि स्टडी है तो सब कुछ है, स्टडी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैथ्स जो है आपका वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लर्निंग वाला कोई इशू नहीं है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे इसी तरह से अगले वीडियो में।